बिला तफरीक फराहमी यकीनी बनाएगी। सदर ने आज नलतर में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी बुलंद बाला चोटियों और सियाहों के दूसरे तफरीही मकामात की बदौलत दुनिया भर के सियाहों के लिए पुरकशिश मकाम है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबे में सियाहती मकामात से मुतालिक मालूमात के हुसूल के लिए पहली सियाहती हेल्पलाइन 1422 का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करेगा और दोनों मुल्क अफगानिस्तान में अमन और जमहूरियत के हवाले से यकसां ख्यालात रखते हैं। चीनी दानिश्वर और साबिक सफारतकार ने कहा है कि हथियारों और साजो सामान में पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मौसू है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मंगल को भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी के नाम पर कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। इंसानी हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आलमी इत्तेहाद की रुकन एनवायरनमेंट ने अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए इंसानी जानों को कुर्बान करने पर नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 38 तालिबान हलाक हो गए हैं। और अब खबरों की तफसील के लिए पहले मुजाहिद खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मासी में जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज किया गया और इसकी आबादी को तालीम, सेहत और रोजगार की यकसा मौके नहीं फराहम किए गए। उन्होंने आज इस्लामाबाद में जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का मकसद इलाके के तमाम अजला की तरक्की यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि काबीना की ज़ैली कमेटी काश्तकारों के लिए खुसूसी पैकेज तैयार कर रही है जिसका जल्द ऐलान किया जाएगा। उधर सवात और दीर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की और अपने मुतालिका इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती अमूर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। रुकने कौमी असम्बली बशीर खान ने वज़ीर-ए-आज़म को दीर में ज़ेर तामीर डैमों में मुकामी आबादी को रोज़गार की फराहमी के बारे में आगाह किया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को अपने इलाकों के मसाइल और अवामी भलाई के इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। रुकने कौमी असम्बली सलीम रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म को सवात में सियाहत के फ़रोग़ और मुकामी लोगों के माशी हालात पर उसके मुस्बत असरात के बारे में बताया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को सवात में सेहत और तालीमी मनसूबों पर पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के अपने अज़्म में कामयाब नहीं होंगी। आज रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में तरक्की करेगा। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि हुकूमत अपनी दानिशमंदाना पॉलिसियों की बदौलत रवां साल के दौरान महंगाई और बेरोज़गारी पर काबू पाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कश्मीर, इस्लाम और ख़त्म नबुव्वत के मुक़द्दिमात आलमी फोरम्स पर मौसर अंदाज में लड़े हैं। जो बातें आप ये कर रहे हैं, 4 इल्जाम आप लगा रहे हैं। आप यहूदी का इल्जाम लगाते हैं, आप खत्म नबूवत का इल्जाम लगाते हैं, आप कश्मीर की बात करते हैं, आप इसराइल की बात करते हैं। दुनिया की इधर से इधर हो सकती है, इसमें कभी मुफाहमत नहीं हो सकती। मैं PDMA से कहना चाहता हूँ, आप जनाब तारीख बताएं कब आपने तशरीफ लानी है। इसी तरह है जिस तरह इलेक्शन कमीशन में आए हैं, आपका इस्तकबाल करेंगे, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो उस वक्त उन्होंने तनाज़े कश्मीर के हल के हवाले से कुछ नहीं किया और अब वो बंद गली में जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फ़लस्तीन के तनाज़े के हल किए बगैर पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना नामुमकिन है। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के जलसों को ज़िमनी इंतखाबात लड़ने की मुहिम करार दिया और कहा कि इसे रैलियों के इनेकाद का हक है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि मुफ्त इलाज की तिब्बी सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है और हुकूमत मुल्क भर में बिला इम्तियाज़ इस सहूलत की फराहमी यकीनी बनाएगी। आज से पहर इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की 100% आबादी को सेहत सहूलत कार्ड की तकसीम का अमल मुकम्मल हो चुका है, जबकि पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ये अमल जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से हमने सेहत इंसाफ कार्ड का आगाज किया था और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये कि अगर आपका पख्तूनख्वा का शनाख्ती कार्ड है और आप अल्लाह ना करे कराची में भी बीमारी आई तो आगा खान में भी 10 लाख तक आपका इलाज जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है। इस तरह अगर आप लाहौर में है या कोटा में किसी भी अस्पताल में आप चले जाए तो आपका इलाज मुफ्त भी होगा और बेहतरीन भी होगा।
मुराद सईद ने कहा कि वज़ीर आज़म ने हुकूमत बलूचिस्तान को कार्ड्स तकसीम का अमल शुरू करने की हिदायत की है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत सिंध को भी इस ज़िम्मे में कदम उठाना चाहिए। मुराद सईद ने कहा कि पंजाब की 100% आबादी को रवां साल दिसंबर तक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत मिल जाएगी। दिसंबर 2021 इसी साल पूरे पंजाब की आबादी 100% मतलब चाहे आप पुलिस हो, आप डॉक्टर हो, आप क्लास 4 मुलाजिम हो, आपका किसी जमात से ताल्लुक है, इसको नहीं देखा जाएगा, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस होगा और पूरी पंजाब तक चले जाएंगे। नेशनल हाईवेज और मोटरवेज पुलिस के अफसरान और एहलकारों के लिए मेडिकल पॉलिसी के ऐलान को सराहते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी बरूए कार लाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी में मजीद बेहतरी के लिए काम कर रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत मईशत की तरक्की, आलूदगी में कमी और ट्रांसपोर्ट के शोबे में रोजगार के मौके पैदा करने के लिए बरकी गाड़ियों की पॉलिसी पर कामयाब अमल दरामद के लिए जल्द एक तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देगी। उन्होंने एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नई पॉलिसी के तहत आवाम के लिए अर्ज़ान ट्रांसपोर्ट सहूलतों का हुसूल मुमकिन होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अवामी ओहदे रखने वाले एहतसाब से नहीं बच सकते। वफाकी वज़ीर ने कई ट्वीट्स में कहा कि दफ़ा 149 और दीगर शिकों के तहत सरकारी ओहदा रखने वाला कोई शख्स या वज़ीर आला हुकूमत की तहकीकात से नहीं बच सकता। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन की कोई हिकमत अमली या मनसूबा नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने इस्तीफ़ों से अपनी तहरीक शुरू की और अवामी जलसों पर रुक गए और अब वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करने की हिम्मत नहीं करेगा। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होंगे। ऐवान बाला का इजलास दोपहर 3 बजे जबकि ऐवान ज़ेरी का इजलास शाम 4 बजे होगा। दोनों ऐवान कानून साजी के अलावा कौमी और बैनुल अक़वामी अहमियत के अमूर पर बहस करेंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी बुलंदबाला चोटियों और सयाहों के दूसरे तफरीही मकामात की बदौलत दुनिया भर के सयाहों के लिए पुरकशिश मकाम है। वार नलतर में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। मजीद तफसील हमारे गिलगित के नुमाइंदे शेर मोहम्मद से। तकरीब से खिताब करते हुए सदर आरिफ अलवी ने नलतर के मुकाम पर सरमाई खेलों के इनेकाद पर पाकिस्तान एयरफोर्स की काविशों को सराहा। पाकिस्तान एयरफोर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये हर साल जिस अंदाज से ये कंपटीशन स्कीइंग का और विंटर स्पोर्ट्स का पाकिस्तान में करते हैं तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नलतर ये जगह है जहाँ पर ये 50 की दहाई से ये अपने लोगों को ट्रेन करते रहे और फिर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ मिलकर इन्होंने विंटर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जिसको ये स्पॉन्सर करते हैं तो उसका भी इन्होंने बड़ा अच्छा काम यहाँ पर किया है। सदर ने इस मौके पर मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी को खत्म किया और इस सिलसिले में 1 लाख जानों की कुर्बानी दी गई। हमारी अफवाज ने और अवाम ने मिलकर इतनी अच्छी तरह से किया कि दुनिया में कोई कौम और कोई ताकत ऐसी नहीं है जितना इतना अच्छा मुकाबला किया। उसको जब हमने पसपा किया तो नतीजा ये है कि पाकिस्तान के वो एवेन्यूज और वो जगह खुलना शुरू हो गई कि जहाँ पर दुनिया देखे और दुनिया आना शुरू हो। सदर ने कहा कि पाकिस्तान में सियाहती मुकामात, पहाड़ और खूबसूरत मुकामात ज्यादा हैं और यहाँ सियाहत की तरक्की के लिए मौके मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकबून और वजीर आला खालिद खुर्शीद को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने तवक्को जाहिर की कि वो आइंदा 5 सालों में गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत को तरक्की देंगे। नलतर के दौरे के दौरान गवर्नर और वजीर आला सदर के हमरा थे। बाद में सदर ने जीतने वाली टीमों के स्केयर्स में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। खैबर पख्तूनख्वा के महकमे सियाहत ने सियाहती मकामात से मुतालिक मालूमात के हुसूल के लिए अपनी पहली सियाहती हेल्पलाइन 1422 का आगाज किया है। सियाहती सहूलत मरकज के उन्वान से शुरू की गई हेल्पलाइन फिलवक्त आजमाइशी बुनियादों पर चलाई जा रही है। हेल्पलाइन सियाहों को सियाहती मकामात की तलाश, मौसम की सूरत हाल, करीबी पुरकशिश सियाहती मकामात और वहाँ मौजूद सहूलियात, ट्रैफिक की मालूमात और हंगामी सूरत हाल में रद्द अमल के बारे में मालूमात फराहम करेगी। उधर पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कल से खुसूसी 10 रोज़ा सफाई मुहिम का आगाज होगा। मुहिम का मकसद लोगों में अपने इर्द गिर्द सफाई की आगाही पैदा करना है।
कौमी तारीखी और सकाफती विरसा डिवीजन के पार्लिमानी सेक्रेटरी गुजाला सैफी ने कहा है कि हुकूमत दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों को डिजिटल स्क्रीनिंग सिस्टम के जरिए ऑनलाइन तालीम की सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगी। आज APP से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल के दौरान देही इलाकों के बच्चे ऑनलाइन तालीम से महरूम रहे हैं, ताहम हुकूमत दूर दराज इलाकों के बच्चों को तालीम की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट की सहूलत से महरूम देही इलाकों की डिजिटल स्क्रीनिंग के बाद मुतालिका महकमों को तालिब इल्मों को तालीम तक उनकी रसाई के बुनियादी हक की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 48 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस दौरान 40,285 अफराद के टेस्ट किए गए, जबकि 1,594 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। कोरोना की वबा से मुतासरा अब तक 4,86,489 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को दोहरी शहरियत की वजह से नाअहल करार देने के बारे में मुकदमे की रिव्यू पिटीशन समाअत के लिए मंजूर कर ली है। जस्टिस सुमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच रोशन अली की तरफ से दायर इस मुकदमे की समाअत करेगा। पिटिशनर ने अपनी दरख्वास्त में लिखा है कि सिंध के वज़ीर आला ने 2013 के तमाम इंतखाबात में मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए वर्क परमिट अपनी दोहरी शहरियत को पोशीदा रखा था, जिसकी वजह से वो सादिक और अमीन के मेयार पर पूरे नहीं उतरते, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बेंच 28 जनवरी को इस मुकदमे की समाअत करेगा। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट ने सिंध के वज़ीर आला की तरफ से कनाडा की शहरियत और मुत्तहिदा अरब अमारात का इकामा इलेक्शन कमीशन से पोशीदा रखने पर उन्हें नाअहल करार दिए जाने की पिटीशन मुस्तरद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत रवा माह की 27 तारीख को मुकर्रर कर दी है, जिसमें उनके खिलाफ बदउनवानी के केसेस की कराची मुंतकिली की इस्तदा की है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में अदालत उज़्मा का 3 रुकनी बेंच साबिक सदर की अपील पर समाअत करेगा। साबिक सदर ने अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की थी कि उनके खिलाफ नैब के दायर करदा करप्शन रेफरेंसेस को सेहत की वजूहात की बिना पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से कराची मुंतकिल किया जाए। चीनी स्कॉलर जनूबी एशियाई ममालिक के साबिक मिलिट्री अताशी चेंग जियोंग ने कहा है कि हथियारों और साजो सामान में पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने ये बात पाकिस्तान के ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 के कामयाब आजमाइशी तजर्बे पर तबसरा करते हुए कही। चेंग जियोंग ने कहा कि हालिया बरसों में पाकिस्तान ने दिफाई हथियारों की तहकीक और तरक्की के लिए मौसर इक़दाम किए हैं और तेज़ी से शानदार कामयाबियाँ हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि हथियारों और साजो सामान में पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी और उसकी मुसल्लह अफवाज की ताकत भी मुल्क की इलाकाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई जंगों या मुसल्लह तनाज़ात की रोकथाम के लिए इंतहाई मौज़ूं और मौसर है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी ख़ारजा पॉलिसी के मुताबिक हमसाया ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। उन्होंने आज मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान नई अमरीकी इंतज़ामिया से अच्छे ताल्लुकात कायम करेगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया भर में गुज़िश्ता 4 साल में बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। उन्होंने कहा कि नई अमरीकी इंतज़ामिया को जल्द एहसास हो जाएगा कि भारत भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत में बदल चुका है और अब वह कतन जमहूरी मुल्क नहीं रहा, और इस हवाले से भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। जो भारत की इस वक्त की पॉलिसीज हैं, कश्मीरी नाला है, मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक है, और अक़लियतें जो हैं भारत में वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जो बाइडेन और पाकिस्तानी हुकूमत की पॉलिसियों के दरमियान हम आहंगी पाई जाती है। अमेरिका की मौजूदा सोच और हमारी बहुत सी पॉलिसीज में मुताबिकत है। बदले हुए पाकिस्तान के साथ उन्होंने इंगेज करना है, तो इन नए असूलों पर एक नया पाकिस्तान, एक नई अप्रोच और नई तरजीहात के मुताबिक हम इंशाअल्लाह उनसे इंगेज करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो बाइडेन की हुकूमत अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में कमी लाना चाहती है, जबकि पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में जमहूरियत की मुकम्मल हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के पुरअमन हल तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मंगल को नाम नेहाद भारतीय यौम जमहूरिया से कब्ल सिक्योरिटी के नाम पर कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं, जिसकी वजह से भारतीय रियासती दहशतगर्दी के शिकार कश्मीरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है।
कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने श्रीनगर समेत महफूज आबादी के दीगर मकामात पर चेक पोस्टें कायम कर दी हैं, जहां मुसाफिरों और राहगीरों को रोककर उनकी सख्त तलाशी ली जाती है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं तंजीमों शब्बीर अहमद डार, मोहम्मद इकबाल मीर और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने श्रीनगर में अपने बयानात में कश्मीरियों से अपील की है कि वो मंगल को भारतीय यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाएं और तमाम सरकारी तकरीबात का बाइकआउट करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने वादी के मुख्तलिफ मकामात पर चस्पा पोस्टरों के जरिए लोगों से कहा है कि वो अपने घरों की छतों, दुकानों और खंभों पर काले झंडे लहराकर आलमी बरादरी को ये वाज़ेह पैगाम दें कि भारत एक जमहूरी मुल्क नहीं है, क्योंकि उसने कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक गस्ब कर रखे हैं। दूसरी तरफ रहनुमाओं ने शोहदाए हिंदवाड़ा को उनकी शहादत की बरसी पर शानदार खराज अकीदत पेश किया है। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने 25 जनवरी 1990 को हिंदवाड़ा में पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग करके 17 बेगुनाह कश्मीरी शहीद कर दिए थे। जम्मू कश्मीर सोशल पीस फोरम के चेयरमैन देविंदर सिंह बाहल ने जम्मू के इलाके नौशहरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारतीय फौज मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रही है। इंसानी हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद के रुकन एंडी वमौत ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी दंगल के लिए इंसानी जानों को कुर्बान किया। वमौत ने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि वो तमाम बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का मुतालबा करेंगी। उन्होंने कहा कि ये गैर अखलाकी अमल अर्नाब गोस्वामी और भारत के लिए बाइस शर्मिंदगी है। उन्होंने कहा कि भारत की सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी और भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में मजालिम की कार्रवाइयों की ताज़ा तरीन मिसाल है और पाकिस्तान के खिलाफ 15 साल से आलमी मुहिम जारी है। वमौत ने कहा कि बतौर इंसानी हुकूक की अलंबरदार वो भारत की गैर अखलाकी सरगर्मियों और मोदी की फस्ताई हुकूमत को बेनकाब करती रहेंगी। भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ की मरकजी पार्टी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसका आजकल भारत पर कंट्रोल है, एक फस्ताई और प्रदर्शाही तंजीम है। उन्होंने तमिलनाडु में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि RSS ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखती है और उनका एहतराम नहीं करती। उधर आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतीय शहरी महंगाई से दो चार हैं और मोदी हुकूमत टैक्स वसूली में मसरूफ है। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले में 48 तालिबान हलाक और 13 जख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान की वजारत दिफा के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान तालिबान के 2 खुफिया ठिकानों का पता लगाया गया और भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। तुर्की और यूनान कल तेल और गैस की तलाश के हवाले से मुज़ाकरात का नया दौर शुरू करेंगे, जिसमें आईगियान और मशरकी बहेरा रूम से मुतालिक मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। कुवैत के अमीर शेख नवाफ ने शेख सबा खालिद अलहमद सबा को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुकर्रर किया है। यूना न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कुवैत के अमीर ने उन्हें नई काबीना के लिए नाम तजवीज़ करने और हुकूमत साजी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के शिमाल में सूबा सलाउद्दीन में दाइश के हमले में नीम फौजी दस्ते के 11 अरकान हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं। चीन में इमदादी इदारों ने 2 हफ्तों से सैकड़ों मीटर जमीन की गहराई में फंसे हुए कारकुनों को जिंदा बचा लिया है। चीन के सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक मशरकी सूबे शिनडोंग में 10 जनवरी को सोने की कान का दाखिली रास्ता एक धमाके से बंद हो गया था। पुर्तगाल में 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अहल राय दहिंदगान आज मुल्क के सदर के इंतखाब के लिए वोट डाल रहे हैं। सदारत के ओहदे के लिए 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। मोजम्बिक के साहिली शहर बेरा में समुद्री तूफान से मुबैना तौर पर मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। मोजम्बिक के मौसमियात के कौमी इदारे के मुताबिक बेरा शहर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 250 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। आज तालीम का आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि अमन और तरक्की के लिए तालीम के किरदार के हवाले से आगाही पैदा की जा सके। रवां साल इस दिन का मौजू है कोरोना वायरस के दौर की नस्ल के लिए तालीम की बहाली और फ़रोग़। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने इस मौके पर अपने पैगाम में जामे और यकसा मेयार तालीम यकीनी बनाने और सबके लिए ताहयात सीखने के मौक़े को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया है। रेडियो पाकिस्तान तालीम के आलमी दिन के सिलसिले में आज रात 8:30 बजे कौमी नशियाती राब्ते पर एक खुसूसी मुबाहिसे का प्रोग्राम नशर करेगा। एक और प्रोग्राम में कौमी नशियाती राब्ते पर रात 9:10 पर रेडियो हैदराबाद का तैयार करदा रेडियो ड्रामा नशर किया जाएगा। और अब खबरनामे में पेश हैं खेलों की खबरें।
आज गिलगित के इलाके नलतर में सरमाई खेलों का मेला खत्म हो गया। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने कौमी स्की कप और चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने शाह खान अल्पाइन स्की कप की ट्रॉफी जीती। आज कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है जो रवां माह की 26 तारीख को शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक 17 रुकनी स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान, आबिद अली, इमरान भट्ट, अजहर अली, फवाद आलम, सऊद शकील, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सरफराज अहमद, नुमान अली, साजिद खान, यासिर शाह, हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और ताबिश खान शामिल हैं। पहली कायद-ए-आज़म इंटर डिवीजन हॉकी चैंपियनशिप रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ कल नेशनल स्टेडियम लाहौर में शुरू होगी। पंजाब के खेलों और नौजवानों के अमूर के वजीर राय तैमूर खान भट्टी इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन के नायब सदर और केपी स्क्वाश एसोसिएशन के सदर कमर जमान ने कहा है कि सूबाई हुकूमत खेलों के फरोग के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी स्नो बोर्डिंग का आज स्वात की हसीन वादियों में ख़त्म हो गया। इस मौके पर सेनेटर फैसल जावेद खान मेहमान खुसूसी थे जिन्होंने फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। रेडियो खबरनामा जारी है और अब पेश है तजारती खबरें। पंजाब और इस्लामाबाद में सीएनजी स्टेशन 37 रोज बंद रहने के बाद आज सुबह 6 बजे खोल दिए गए। सीएनजी एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा के मुताबिक शदीद सर्दी में गैस की किल्लत के बायस सीएनजी स्टेशन को 37 रोज से सप्लाई मुअत्तल थी। सीएनजी स्टेशन को सप्लाई रोककर घरेलू सार्फिन को गैस फराहम की जा रही थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा मौसम सरमा में सीएनजी सेक्टर खुद LNG दरामद करेगा और इसका बिजनेस बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। आयुर्वेद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने भंग को बतौर मटीरियल इस्तेमाल करने और भंग की बतौर खाम माल कमर्शलाइजेशन के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया। यूनिवर्सिटी ने पंजाब हुकूमत और विभाग की वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की ताबन से भंग को फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बतौर मटीरियल इस्तेमाल करने और भंग की बतौर खाम माल कमर्शलाइजेशन के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया। इस प्लान के तहत भंग की सरकारी कंट्रोल में वसी पैमाने पर काश्त की जाएगी। यूनिवर्सिटी भंग की काश्त के लिए खुसूसी जोन बनाएगी। हुकूमत को इस सिलसिले में बाकायदा कानून साजी के लिए कह दिया गया है। मकामी कॉटन मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान टेक्सटाइल और स्पिनिंग मिल्स की जानिब से आला मयार की रुई की खरीदारी में दिलचस्पी की वजह से रुई की कीमत में मुसलसल तेजी का अंसर गालिब रहा। मुनासिब कीमत हासिल होने की वजह से जिनस भी स्टॉक कम कर रहे हैं जिसके बायस कारोबारी हुजम भी मुनासिब रहा। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने अर्जेंट बिड्स के जरिए फरवरी के आखिरी हफ्ते में सप्लाई के लिए LNG स्पॉट कार्गो का इंतजाम कर लिया। ये थीं तिजारती खबरें और अब पेश हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। सिंध पुलिस के शहीद SP चौधरी असलम की जिंदगी पर बनाई जाने वाली फिल्म चौधरी का ट्रेलर आज कराची में जारी कर दिया गया है। कराची में मुनक्किदा तकरीब में पुलिस अफसरान, फनकारों और शहीद की फैमिली के अफराद ने शिरकत की। फिल्म में चौधरी का किरदार उनके साथी पुलिस अफसर तारिक इस्लाम खान ने निभाया जिसमें बहुत से पुलिस एहलकार शहीद हुए। शहीद SP चौधरी असलम की अहलिया नौरीन असलम का तकरीब से खिताब के दौरान कहना था कि उनकी दुआ है कि फिल्म सुपरहिट हो। तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में रूस के मुसलमान बाशिंदे बड़ी गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। तुर्क ज़राए इब्लाग के मुताबिक रूसी खबरसां एजेंसी ने तुर्क ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी के बारे में तजसियाती रिपोर्ट शाया की है जिसके मुताबिक अर्तुगरुल गाजी में रूस के मुसलमान बाशिंदे गहरी दिलचस्पी रखते हैं। अमेरिका की मारूफ टीवी एंकर पर्सन लैरी किंग 87 बरस की उम्र में कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए हैं। और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। स्वीडन के एक डिजाइनर मोसिस ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए ऐसी जीन्स तैयार की है जिसमें एयर बैग लगे हुए हैं जो किसी भी हादसे की सूरत में मोटरसाइकिल सवार को मुमकिन नुकसान से बचाने में मदद देंगे। डिजाइनर का कहना है कि इससे पहले भी मोटरसाइकिल सवारों के लिए ऐसी जैकेट बना चुका हूं जिसमें एयर बैग लगा हुआ है। अमेरिकी कंपनी ने ड्रोन कश्ती तैयार की है जो शमसी तवानाई से खुदकार अंदाज में आगे बढ़ते हुए समुद्री फर्श का नक्शा बनाएगी और समुद्री माहौल का कीमती डेटा भी जमा करेगी। कश्ती की सबसे बड़ा और जदीद मॉडल है। मैघना और ब्रह्मपुत्र दरिया से तश्कील पाने वाला दरियाए गंगा जब खलीज बंगाल में गिरता है तो रोजाना अपने साथ इंतहाई बारीक प्लास्टिक के 3 अरब से ज्यादा ज़रात भी समंदर तक पहुंचा देता है। सामीन, ये थी साइंस की दुनिया से कुछ खबरें और अब पेश है मौसम का हाल।
गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली पंजाब में बारिश हुई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। इस दौरान कालाम, आलम जब्बा, मरियस, तौर, स्कर्दू, बगरोट और चित्राल में बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत अस्तौर, गोब्स और कल्लात -10, स्कर्दू -7, ज़ियारत -11, कोयटा -9, पाराचनार और मालम जब्बा -9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बाद साहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कुछ इस तरह रहे। इस्लामाबाद 2, लाहौर 6, कराची 8, पेशावर 2, गिलगित -6, मुजफ्फराबाद 1, मरी -2, जबकि भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के शहरों का दर्जा हरारत लेह -11, श्रीनगर -2, पुलवामा -3, अनंतनाग, इस्लामाबाद -3, बारामूला -2, जबकि जम्मू में 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट के क़याम का मकसद इलाके के तमाम अजला की यकसा तरक्की यकीनी बनाना है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि PTI की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने आलमी फोरमों पर कश्मीर, इस्लाम और ख़त्म नबूवत के केस मौसर तौर पर लड़े हैं। वज़ीर मवासलात ने कहा है कि हुकूमत मुल्क भर में इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलतों की बिला तफरीक फराहमी यकीनी बनाएगी। सदर ने आज नलतर में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी बुलंद बाला चोटियों और दूसरे तफरीही मकामात की बदौलत दुनिया भर के सियाहों के लिए पुरकशिश मकाम है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबे में सियाहती मकामात से मुतालिक मालूमात के हुसूल के लिए पहली सियाहती हेल्पलाइन 1422 का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करेगा और दोनों मुल्क अफगानिस्तान में अमन व जमहूरियत के हवाले से यकसां ख्यालात रखते हैं। चीनी दानिशवर और साबिक सफारतकार ने कहा है कि हथियारों और साजो सामान में पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए मौसू है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मंगल को भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी के नाम पर कर्फ्यू जैसी पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। इंसानी हुकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में आलमी इत्तेहाद के रुकन एनवायरनमेंट ने अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए इंसानी जानों को कुर्बान करने पर नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 38 तालिबान हलाक हो गए हैं। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू चौधरी जमीर अशरफ, मुदीर होम डेस्क गुलाम मुश्तबा मेमन, मुदीर फॉरेन डेस्क सज्जाद आमिर, मुदीर खेल सुनहरा खालिद, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें फरीहा हसन, कोऑर्डिनेशन एडिटर मुकद्दस रऊफ, मुदीर आला मोहम्मद बशीर बंगश, निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शुबह खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और इसके साथ ही खबरनामा ख़त्म करते हुए इमरान नाहिद और मुजाहिद खान को अपनी खबरनामा टीम के हमरा इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।